हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी एंड बालाजी शिवाजी ग्रुप के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रेखीय समीकरण की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमने इसमें बताया था दो चर वाले रेखीय समीकरण में कि जितने क्वेश्चन आएंगे दो चर पद उसमें होंगे ही। इसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये है। दूसरी शर्त है 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300। तो इसमें दो चीजें आपको जिसका मूल्य नहीं ज्ञात है, एक सेब का मूल्य नहीं ज्ञात है 1 किग्रा, एक आपको अंगूर का मूल्य नहीं ज्ञात है 1 किग्रा। तो इसको आप दो चरों के रूप में मान लेते हैं। माना 1 किग्रा क्या है, पहले आपका सेब, 1 किग्रा सेब का मूल्य बराबर x रुपये तथा दूसरा अज्ञात चीजें क्या है, अज्ञात पद क्या है आपका अंगूर, 1 किग्रा अंगूर का मूल्य बराबर आपका y रुपये हो गए। अब यह ध्यान देना है, इसमें दो शर्तें हैं। तो पहले शर्त से आप एक बार ज्ञात कर लीजिए, एक समीकरण मिलेगा। दूसरी शर्त से जब आप निकालेंगे दूसरा समीकरण मिलेगा। इन दोनों समीकरणों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देना है। तो जब दोनों समीकरण मिलेंगे वो आपका बीजगणितीय रूप हो जाएगा, फिर उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका प्रथम शर्त क्या है, पहली शर्त से आप ज्ञात कर लीजिए। प्रथम शर्त से पहली शर्त आपकी कह रहा है कि 2 किग्रा सेब, 1 किग्रा सेब का मूल्य हमने x माना है, तो 2 किग्रा सेब का मूल्य 2x, यहां लिख देते हैं 2 किग्रा सेब, 2 किग्रा सेब लिया गया है, प्लस अगला क्या चीजें ली गई है, 1 किग्रा अंगूर प्लस 1 किग्रा अंगूर। इन दोनों का मूल्य मिलाकर कितना है, कुल मिलाकर 160 रुपये आपका। बस यही समीकरण में व्यक्त कर दीजिए आप, अर्थात 2 इंटू कि 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपये है, 2 किग्रा सेब का मूल्य 2x प्लस 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना माने हैं y, यहाँ हो गया y इक्वल आपका बन गया है 160। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार आप समीकरण नंबर 2 निकाल लीजिए। समीकरण 2 में क्या कह रहा है, 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये। द्वितीय शर्त आपकी दे रहा है, द्वितीय शर्त से क्या मिल रहा है आपको, कह रहा है 4 किग्रा, यहां लिख दीजिए आप 4 किग्रा सेब, 4 किग्रा सेब है, अंगूर कितना है 2 किग्रा अंगूर, इनका मूल्य मिलाकर कितना हो रहा है 300। 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपये है, 4 किग्रा सेब का मूल्य 4x प्लस 1 किग्रा अंगूर का मूल्य y है, 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 2y बराबर आपका आ गया 300। अगर यह समीकरण किसी से विभाजित हो रहा है तो काट दीजिए, 2 से 4 भी कटेगा, 2 से यह भी कटेगा, 2 से यह भी कटेगा। पूरा समीकरण किसी एक संख्या से विभाजित होता है तो आप छोटा कर सकते हैं इसे। 2 से इसको अगर हम काटते हैं, 2 से पूरे समीकरण में भाग कर देते हैं, 2 से इसमें भाग किए तो 2 2 जा 4 हो रहा है, तो यहाँ आपका 2 आ गया, x प्लस 2 से 2 विभाजित हो गया, आपका क्या आ गया y, 300 में 2 से भाग करेंगे तो 150 आ गया आपका। ये समीकरण 2। अब एक बार समीकरण 1 से एक बार समीकरण 2 से, दोनों से आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया जाए।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, इसमें चाहे y बराबर चाहे x बराबर, एक पद इधर करके बाकी सबको उधर पक्षांतर कर दीजिए, और जो उस तरफ बराबर के रहता है उसका मान रखते हैं हम, और जो इधर रहता है उसका मान निकालते हैं। जैसे हम इसमें y अकेला है तो y को छोड़कर बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, y बराबर आपका क्या मिल गया, y बराबर 160 प्लस 2x उधर गया माइनस 2x, यह आपका मान लीजिए समीकरण 3। अब इसी समीकरण में x का मान रखेंगे और y का मान ज्ञात कर लेंगे। x की वैल्यू ऐसे माना जाएगा, यहाँ हम देखिए बना देते हैं एक बॉक्स जिसमें x और y का मान हम रखेंगे, जिससे बिंदु प्राप्त होगा। यहाँ आपका हो गया x, यहाँ हो गया y, कम से कम 2 बिंदु होना आवश्यक है प्राप्त होने। तो इसमें x की कोई ऐसी वैल्यू रखो जिसके आसपास y की भी वैल्यू आ जाए। जैसे x बराबर, अगर सपोज करिए हम 50 रखते हैं, पहले x बराबर अगर 50 इस समीकरण में रखते हैं तो x के स्थान पर हमारा क्या हो गया, 50 रखेंगे। देखते हैं तो 50 दूना आपका 100 हो गया, 160 में से 100 घटाएंगे 60 आ जाएगा। तो आप x बराबर पहले 50 रखिए, x y की मान आसपास आ रही है जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके। बाकी सही तो कुल है, चाहे जो भी मान आप रख दें। देखिए ध्यान से, x बराबर 50 समीकरण 3, पहले 3 से निकाले हैं, 3 में ये 1 से बना है 3 ना, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखिए तो यहाँ y इक्वल 160 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 50, y इक्वल 160 माइनस 5 2 जा 10 एक 0 100 आ गया। y इक्वल आपका आ गया 60, y की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। यहाँ y का मान आपका आ गया 60। x का कोई एक मान और रखिए ऐसे इसी प्रकार से, चलिए 60 रख देते हैं। x बराबर 60 इक्वेशन 3 में रखने पर इसमें वैल्यू पुट करिए, अब क्या हो जाएगा आपका, इसी में y इक्वल 160 माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना रख रहे हैं 60, तो y बराबर 160 माइनस 60 दूना 120, y बराबर आ गया 160 में से 120 घटावा 40 आ गया। क्या आ गया आपका 40 आ गया। चलिए इसका मान x बराबर हम कितना रखे थे 60 रखे थे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 40 आ गई। अब इसका बिंदु हमें प्राप्त हो गया, समीकरण 1 से हमें बिंदु मिल गया। अब समीकरण 2 से इसी प्रकार से बनाओ। समीकरण 2 से हम बनाते हैं, यहाँ लिख लीजिए समीकरण सेकंड से क्या मिल जाएगा, y को छोड़कर बाकी सबको बराबर उधर भेज दो। तो y इक्वल क्या हो गया आपका 150 माइनस 2x को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे माइनस 2x हो गया आपका। अब आप इसमें भी वैल्यू उसी प्रकार से रखेंगे। समीकरण नंबर ये आपका हो गया 4। अब इस 4 में रखिए, यहाँ बॉक्स बना लीजिए जिसमें x y का मान निकाल के रख दिया जाएगा। यहाँ आपका हो गया x, ये हो गया y। चलिए x बराबर कोई वैल्यू रखिए जिससे निकल आए मान। इसी के आसपास ये 160 था, इसमें 150 है तो उसी के आसपास आप रख लीजिए कोई वैल्यू। चलिए वही मान रख देते हैं, पहले 50 ही रख देते हैं। x बराबर 50, x बराबर 50 इक्वेशन 4 है भाई, 4 में रखने पर अब चलते हैं। y इक्वल क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितने रख रहे हैं 50। अब आ गया y इक्वल 150 माइनस 100, y बराबर क्या हो जाएगा 50, y बराबर आपका आ गया 50। तो 50 रखे तो हमारा 50 प्राप्त भी हो गया। अब x की वैल्यू कोई एक मान और रखना है हमें। x बराबर चलिए यहां रख देते हैं, x इक्वल कितना रख दें
x बराबर हम रख देते हैं 60 रख देते हैं, x बराबर 60। समीकरण कितने में रखना है? 4 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका? y बराबर 150 माइनस 2 इंटू x का मान 60 रख रहे हैं, तो y बराबर 150 माइनस 60 गुना 120, तो y बराबर आपका आ गया 30। y की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई, तो यहाँ रख दीजिए 30। अब हमको बिंदु क्या प्राप्त हो गए? यहाँ बिंदु मिल गया है, यहाँ से बिंदु मिल गया है, जिसकी वैल्यू हमें इसमें पुट करना है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? संख्या रेखा बना लेते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं, जिसे हम इन दोनों बिंदुओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं ना। चलिए ठीक, अब मिटा देते हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं। अब जो बिंदु प्राप्त हुआ उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, तब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आरंभ करेंगे। चलिए समीकरण 1 से क्या बिंदु मिला है? समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या है? समीकरण 1 से मिला है x की वैल्यू, ये x का मान है, y का मान है। x का मान 50 है और y का मान 60 है, तो क्या हो गया? 50 और 60, 50 60 में प्राप्त हुआ है। तथा दूसरा बिंदु क्या है? x का मान 60, y का मान 40, 60 और 40 प्राप्त हुआ है। ये समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से जो प्राप्त हुआ उसे लिखिए, समीकरण सेकेंड से प्राप्त बिंदु। समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु क्या है बेटा? आपका है समीकरण सेकंड से 50 50, भुज भी 50 है और कोटि भी 50 है, तथा अगले में क्या है? भुज 60 है और कोटि 30 है वाई वाला। अब बस यही समीकरण, यही जो है समीकरण से जो प्राप्त बिंदु हैं, इसी को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देना है। हो गया, बस इसके आगे आपका चतुर्थांश में ये आपका होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश अक्ष, ये आपका वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। जो इधर मान दर्शाया जाएगा वो धनात्मक होगा, जो वाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष धनात्मक होते हैं, एक्स डैश और वाई डैश ऋणात्मक होते हैं। तो ये मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक 0 0, यहाँ आपका हो गया +1। देखिए 10-10 के अंतराल पे है, तो इसमें जो बिंदु बनाएंगे 10-10 के अंतराल पे आप मान लीजिए। यहाँ पहला बिंदु 10, 20, 30, 100 के अंतराल पे होता तो 100, 200, 300 मानते, 40, 50, 60, बस 60 तक दर्शाना है, लिख लीजिए आप। चलिए वाई पे हमारा सबसे पहले हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ऋणात्मक मान कोई है ही नहीं, कोई बिंदु नहीं है, लेकिन चलिए हम ऋणात्मक वाला कुछ लिख देते हैं। ये आपका हो गया -10, -20, इस तरह से जाएगा, इधर भी माइनस होगा, -10, -20, जहां तक दर्शाना हो आपको, ये हो गया आपका बिंदु। अब इसी पे आपको दर्शाना है, तो सबसे पहले समीकरण 1 से जो बिंदु प्राप्त हुआ समीकरण 1 वाला दर्शा लीजिए। क्या हो गया आपका? 50 60, एक्स अक्ष पे कितना है? आपको एक्स अक्ष पे चलना है +50, यहाँ है +50, और वाई वाला +60 ऊपर है, तो ये 50 और 60, इन दोनों का कटान बिंदु कहाँ होगा? आसपास, ये यहाँ होना चाहिए, दोनों का जो कटान बिंदु होगा यहाँ होगा। यहाँ आपका बिंदु क्या प्राप्त हो गया? यहाँ बिंदु प्राप्त हुआ आपका 50 और 60, ये पहला बिंदु मिल गया।
दूसरा बिंदु उसी समीकरण से क्या है, 60 और 40, x वाला 60 यहाँ है, y वाला 40 यहाँ है। इन दोनों का कटान बिंदु करीब कहाँ होना चाहिए, यहाँ आसपास होना चाहिए। यहाँ आपका आ गया 60 और 40। इन्हीं दोनों से होती हुई एक रेखा खींच दीजिए जो समीकरण 1 को व्यक्त कर रही है। ये हो गया आपका। यहाँ चाहो तो आप समीकरण 1 लिख सकते हैं। समीकरण जो है यही समीकरण लिख लेना, समीकरण 1 को यहीं उतार देना जो समीकरण 1 था। चलिए समीकरण 2 से जो बिंदु मिला है उसे हम प्रदर्शित करते हैं 50-50। x अक्ष पे 50 यहाँ है और y वाला 50 यहाँ है। इन दोनों का कटान बिंदु करीब कहाँ आना चाहिए, आसपास, यहाँ आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ आपका हो गया 50 और कामा 50। दूसरा बिंदु है 60-30। x अक्ष वाला 60 है, y वाला 30 है। इन दोनों का कटान बिंदु लगभग कहाँ आना चाहिए, यहाँ आसपास आना चाहिए। क्या आ गया है, 60 और 30। इन दोनों से भी होती हुई एक रेखा खींच दीजिए जो आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शित है। ये हो गई। अब यहाँ जो है नीचे की तरफ आप दूसरे समीकरण को, यहाँ दूसरा समीकरण लिख दीजिए, यहाँ पहला समीकरण लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया।